मेरे बच्चे, मैं आपके कई पीढ़ियों से देखते आ रही हूँ कि आपके हर पीढ़ियाँ ईमानदारी से खाते पीते आ रहे हैं। दूसरों के साथ कभी छल नहीं किया है तूने। और आपके दादाओं ने हमेशा दूसरे व्यक्तियों को, गरीबों को, लाचार को, बेसहारों को मदद किया है। सहायता क्या है, उसकी पीड़ा समझा है। मेरी प्रिय बच्चों, में यह संदेश आपके लिए बहुत समय पहले ही लाए थे, लेकिन मैंने तुम्हें एक और बार देखना चाहा और तुम्हारा परीक्षा लिया। मेरे बच्चे, तूने तो काया ही पलट दिया। आपके अंदर दूसरों की प्रॉपर्टी, दूसरों के धन पर लालच बिल्कुल ही नहीं है। आप हमेशा भगवान पर विश्वास रखते हो, उनके चमत्कारों पर विश्वास रखते हो। तूने हमेशा यही सोच है कि एक दिन मेरा भी समय आएगा, मेरा भी समय बदल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आपके परिवार में अभी बहुत समस्याएं चल रही हैं। ऐसा लगता है कि हर सदस्य अपनी अपनी मर्जी से काम कर रही है। घर के बड़े बुजुर्ग अपने विवेक से भटक गए हैं और छोटे भी गलत राह पर चल रहे हैं। आपस में ठीक से बातचीत नहीं होती और अपनों से अधिक भरोसा बाहर वालों पर होने लगा है। इस वजह से तुम्हारा परिवार बिखरता जा रही है। मैं देख रही हूँ कि आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर रही हैं। ऐसा लग रही है कि एक ही समय में बहुत सारे संकट आपके परिवार पर छा गए हैं और आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये सब क्यों हो रही है। तुम्हें शंका हो रही है कि शायद किसी ने आपके परिवार पर जादू टोना कर दिया है। लेकिन मेरी प्रिय बच्चों, आप माता काली के सच्चे भक्त हो तो यह कैसे सोच सकते हो कि कोई तुम्हें जादू टोना कर सकता है। मैं स्वयं आपके सामने ढाल बनकर खड़ी हूँ। जादू टोना तो दूर की बात है, किसी की कुदृष्टि भी आपके परिवार पर नहीं पड़ सकती। आपके घर में जो तनाव और समस्याएं हैं, उसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण है आर्थिक स्थिति। पिछले कई वर्षों से आपके परिवार में कोई प्रगति नहीं हुई, कोई खुशियों का अवसर नहीं आया और इस कारण घर का माहौल उदासी और निराशा से भर गया है। इससे घर के सभी सदस्य चिड़चिड़ी हो गए हैं। दूसरा कारण है आपके घर की महिलाओं का दूसरों से अपनी तुलना करना। वे दूसरों की तरह बनने की कोशिश कर रही हैं और बाहर वालों की बातों में आकर अपनों पर शक करने लगी हैं। ये प्रवृत्ति परिवार में शांति और सुख को दूर कर रही है। तुम्हारी इस समस्या का केवल एक ही समाधान है, अपने परिवार में प्रेम और विश्वास बनाए रखना। सभी एक दूसरे का साथ दें, तो देखना सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मेरी प्रिय बच्चों, आज मैं आपके लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लाई हूँ। यह संदेश आपके लिए बहुत आवश्यक है और तुम्हें इसे ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इससे आपके परिवार की सभी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। आज बहुत ही व्यवस्था के साथ मुझे आपके सामने आना पड़ रही है। मैं आपके लिए हर सुविधा लेकर आती रहती हूँ। मैं आपके लिए जितने भी संदेश लेकर आती, वह आपके जीवन की समस्त गतिविधियों से जुड़ा हुआ संदेश होता है। यदि आप इसे सुनने में चूक कर जाते हो तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस संदेश में मैं आपके लिए बहुत कुछ लेकर आती रहती हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। यदि आप इससे अनजान रह जाते हो तो आप हर उस बात से हो कि इस संदेश को बहुत ही गंभीरता पूर्वक सुनना। मेरे साथ में लगातार अंत तक बने रहना, तभी तुम्हें इसका पूरा लाभ प्राप्त हो पाएगा। मेरी प्रिय बच्चों, एक महिला शत्रु है जो आपके लिए बहुत परेशान रहती है। वह तुम्हारी समस्त गतिविधियों को रोकना चाहती है, इस प्रकार से तुम्हारे जीवन को बर्बाद करना चाहती है, जैसा आज तक आपके साथ किसी ने नहीं किया होगा। उसकी इच्छाएं तो बहुत है, वह आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वह तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकती है। मेरी प्रिय बच्चों, उसके इतने प्रयास हैं, तुम्हारे लिए बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी हर नाकामी के पीछे इस औरत का हाथ है। वह आपके समस्त कार्यों को इस प्रकार से बर्बाद कर रही है कि आप उसकी जान को समझ नहीं पा रहे हो और ना ही उसके बारे में आप जान पा रहे हो। वह औरत बहुत दिनों से आपके पीछे पड़ी हुई है। काफी समय से तुम्हारे पीछे पड़ने की वजह से वह तुम्हारा बहुत नुकसान कर चुकी। अभी तक उसने तुम्हें इस तरह से परेशान किया है, किंतु आप उसकी एक भी चाल समझ नहीं पा रहे हो। मेरी प्रिय बच्चों, वह औरत बहुत ही बुद्धिमान और होशियार है। उसने कई बार ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में फंसाया है जो उनके विरोधी थे, परंतु वह अपने विरोधियों को कभी भी छोड़ती नहीं है, उनसे शीघ्र बदला लेती है। परंतु जिस भावना से वह आपके पीछे पड़ी हुई है,
मुझे लगता है कि आपके जीवन को वह बर्बाद करके रख, क्योंकि वह जो ठान लेती है वह करके रहती है उसके मन में जो विचार आता है वह उसे किए बिना नहीं मानती है। मेरी प्रिय बच्चों, तुमने उस महिला के बारे में अभी तक जानने का प्रयास ही नहीं किया है। यदि आप अपना प्रयास उस महिला को जानने के बारे कर लेते तो आज तुम्हारी यह नौबत ना होती। तुम्हारी बर्बादी का कारण वही औरत है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। आज मैं तुम्हारे के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। उसका नाम, उसकी पहचान, उसका पूरा चिट्ठा मैं आपके सामने प्रस्तुत करके रख दूंगी। उस औरत को जो आपके पीछे एक डायन की तरह पड़ी हुई है। मैंने यह सब सोचा नहीं था कि मेरे भक्त को इतना परेशान और मजबूर करेगी। मैंने तो उसे दुष्ट लोगों को भी परेशान करते हुए देखा है, परंतु आज उसने अपनी दृष्टि आपके ऊपर डाली, तो अब मुझे इसमें हस्तक्षेप तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा वह तुम्हें बर्बाद करके रख देगी। मेरे बच्चे, जब वह आप पर सब कुछ करके थक चुकी है, तब वह आप पर जादू टोना करवा रही है। आपके ऊपर इस प्रकार का भयानक जादू टोना करवा रहे हैं जिससे तुम्हारा सर्वत्र शरीर काम करने की योजना न बना सके और तुम कुछ भी कर ना पाओ। तुम्हारा पूरा शरीर स्थिर हो जाए, आप किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया अपने शरीर के द्वारा व्यक्त ना कर पाओ। आप चाहकर अपने अंदर उस ऊर्जा को उत्पन्न न कर पाओ जो ऊर्जा तुम्हारी सफलता को प्रस्तुत करेगी। मेरी प्रिय बच्चों, वह यही चाहती हैं कि यह किसी तरीके से आगे की ओर ना बढ़ पाए, इसलिए उसने जादू टोना करवाने का जो फैसला लिया है वह तुम्हारे लिए बहुत ही खतर है। यदि इस पर तुम लापरवाही करते हो तो आप स्वयं अपने आप को बर्बादी का आमंत्रण दोगे। यदि आप इस पर विचार करके इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सुरक्षा से कार्य करोगे तो वह कार्य आपके लिए लाभप्रद होने वाला है। मेरी प्रिय बच्चों, परिस्थिति खराब होने पर लोग पीछे हट जाते हैं, परंतु आप इतने मजबूत हो, साहसी हो कि परिस्थिति भी खराब होने पर भी तुमने अपने कदम पीछे की ओर एक बार भी नहीं हटाया है। मैं यही तो लगातार देख रही थी कि मेरा भक्त अभी तक अपने साहस को अपने अंदर बने हुए है, उस साहस को जिससे लड़कर अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। परंतु यदि आप साहस ना जुटा पाते तो तुम कुछ भी करने के योग्य नहीं बच पाए, क्योंकि मैं आज तक यही देख रही हूँ और तुम्हारी वीरता और साहस का मैं निरंतर बखान कर रही हूँ। लेकिन मेरी प्रिय बच्चों, आप मजबूत होने के साथ साथ बुद्धिमान भी बनो। यदि तुम बुद्धिमान का परिचय नहीं दोगे तो तुम्हारा हर जगह नुकसान हो सकता है। तो अपनी बुद्धि का इस प्रकार से प्रयोग करो कि सभी को पीछे छोड़ दो। आज के समय पर जो भी अपनी बुद्धि और चतुराई का प्रयोग नहीं करता है वह सदैव हमेशा पीछे ही रहता है। मेरी प्रिय बच्चों, उस महिला ने इतना प्रयास किया है आपके लिए जितना कि मैं तुम्हें बात नहीं सकती हूँ, परंतु फिर भी उसने तुम्हें आज तक चोटिल नहीं किया है। उसकी इस सफलता के कारण उसके अंदर आज बहुत ज्यादा क्रोध जाग गया है। वह इतना ज्यादा क्रोधित हो गई है कि अब उसे कुछ नहीं दिखाई दे रही है। उसे दिखाई दे रही है तो तुम्हारी बर्बादी दिखाई दे रही है। वह तुम्हारी बर्बादी का नजारा देखना चाहती है, क्योंकि उससे तुम्हारी खुशी देखी नहीं जाती है। मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति से किसी की खुशी ना देखी जाए तो वह व्यक्ति बहुत ही खतरनाक होता है। मैंने उसकी गतिविधियों को देखा है, उसकी सभी औपचारिकता को समझा है। उसी के आधार पर मैं तुम्हें यह अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर रही हूँ, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधित होता है तब उसे से कुछ भी करने का जुनून सवार हो जाता है। एक ऐसा जुनून सवार हो जाता है कि वह उसे पाते ही उस पर आक्रमण कर देता है, और जब वह आक्रमण करता है तो उसका आक्रमण बहुत ही घटक और आर होता है। मेरी प्रिय बच्चों, मैंने ऐसे व्यक्तियों को कई बार देखा है। खुखार तरीके से अपने शत्रुओं पर हावी होते हैं और उन्हें तहस नहस कर देते हैं। उसकी परिस्थिति इस प्रकार से अपने वश में नहीं रहती है कि वह अपनी परिस्थिति को अपने अनुसार चलाने में असमर्थ रहता है। बार बार उसकी ऐसी प्रक्रिया उसके सामने निकल कर आती है कि वह अपने आप को काबू में करवाता है। इस प्रकार से वह किसी क्रोध में बनता रहता है। मैंने उस खखार दृश्य को देखा जो वह अपने हृदय में छुपा करके बैठी हुई है। मेरी प्रिय बच्चों, वह बहुत ही खतरनाक तरीके से एक तांत्रिक को ढूंढने का प्रयास किया है। एक ऐसे तांत्रिक को जो जादू और टोना करने में सक्षम हो,
इस प्रकार से सक्षम हो कि वह कोई भी जादू टोना कर दे, उसका जादू टोना किसी भी तरीके से दिखाए, वह पूर्ति में सफल हो जाए। इस प्रकार के तांत्रिक को ढूंढने में डटी हुई है। वह निरंतर इस प्रकार से प्रयास कर रही है। जैसे कि कोई वस्तु खो जाती है, तब उस वस्तु को ढूंढने के लिए बड़ी विडंबना से वह व्यक्ति ढूंढता है। इसी तरह वह स्त्री कई महीनों से उस अच्छे तांत्रिक को ढूंढ रही थी, परंतु वह अच्छा तांत्रिक से मिल गया है। तब उसने उस तांत्रिक से अपनी पूरी बात बताई और उसे इस पर अपनी क्रिया करने का आश्वासन दिया। उस आश्वासन का उपाय कर तांत्रिक उस कार्य को करने के लिए राजी हो गया। जो कार्य वह करवाना चाहती थी वह रचित हो गया है। लेकिन मेरी प्रिय बच्चों, उसके अंदर विचार चल रहे हैं, क्योंकि उसने विचार किया तो उसकी दृष्टि में यह मिला है कि तुम्हारी माता की कृपा आप पर स्वयं दिखाई दे रही है। परंतु उसने फिर यह दुस्साहस किया है। उसने लालच के बस में आकर यह कार्य करने का जो घोर पाप कर लिया है, उसे बाद में यह भारी पड़ेगा। मेरे बच्चे, आपके ऊपर एक ऐसी क्रिया की है जो तुम्हें परेशान करेगी। तुम्हारा काम करने में कोई भी मन नहीं लगेगा। तुम्हारा मन और दिमाग एकदम स्थिर हो जाएगा। जब तुम्हारा काम करने में मन नहीं लगेगा और तुम्हारा दिमाग स्थिति हो जाएगा, तो तुम्हारी स्थिति और भी ज्यादा खराब हो, क्योंकि यदि आप काम नहीं करोगे तो आपके घर का खर्च कैसे चलेगा? तुम्हारे घर के जो सदस्य हैं उनका पालन पोषण कैसे हो पाएगा? मेरी प्रिय बच्चों, मैं तो यही आग्रह कर रही हूँ कि आप, और जो तुम्हारी बुद्धि ही क्षीण हो जाएगी तो तुम्हारा विवेक भी काम करना बंद कर देगा। यदि तुम्हारा विवेक काम करना बंद कर देगा तो आप और भी कोई कार्य नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप भी ऐसा चीज अपने दिमाग से सोच ही नहीं पाओगे जो तुम आपके लिए करनी चाहिए। कुछ नहीं समझ पाओगे कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए अनुचित है, और तुम्हारे जीवन में इतनी समस्याएं, इतनी उलझनें उत्पन्न हो जाएंगी कि आप उससे निकलने में असमर्थ हो जाओगे। आप क्या करोगे ये तुम्हारी समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। मेरी प्रिय बच्चों, आपकी फैमिली को टारगेट किया जा रही है। आपकी फैमिली के किसी मेंबर को किसी ने बहुत ब्लैक मैजिक करके हाईजैक कर लिया गया है। आपके फैमिली के किसी ऐसे पर्सन को हाईजैक करके उसका माइंडेड किया हुआ है जो बिल्कुल एक इनमेज प्योर पर्सन है। इस इनमेज प्योर पर्सन को कुछ लोगों ने हाईजैक किया हुआ है। ये पर्सन कौन है? ये पर्सन मुझे नहीं लगता। अपने माइंड से चलते हैं, ये दूसरों के कंट्रोल से चलते हैं, ये दूसरों के कंट्रोल से चलने वाले इंसान हैं और हैप्पी फैमिली को टारगेट किया जा रही है। यानी आपके जीवन में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां मुझे दिख रही हैं जो बिल्कुल इस समय वट है। बट आप जो है, अब चीजों को लेट को आपने कर दिया है। आप कुछ भी कहने सुनने और या कुछ भी किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज करने के आप मूड में नहीं हैं। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, पर आपको कुछ भी कभी भी इक्वालिटी नहीं मिली। आप जहाँ पर भी है, जिस भी स्थिति में है या जो भी परिस्थिति है, आपकी वहाँ पर आपने बहुत ज्यादा दिया है। आपने इतना दिया है कि सामने वाले जो भी आपके लोग रहे हैं, इनकी इतनी औकात नहीं थी। अब आप जिनको उनकी औकात से फालतू दोगे तो वहाँ पर चीजें वर्ट हो जाती है। तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया है। इन चीजों का आपके फीलिंग का इमोशन हो सकते हैं, भावनाएं हो सकती हैं। सो आपने अब देना जो बंद किया है। यहाँ पर अब कुछ लोगों को तिलमलाहट उठ रही है और तिलमलाहट इसलिए उठ रही है क्योंकि अब आप इन लोगों को इनको इनका जैसे एक दिखा रहे हो कि अब इस कंफर्ट जोन में घुसने की जरूरत भी मत करना। आपने कंफर्ट जोन से पहले आप इन लोगों के लिए ब्रेक कर देते थे। अब आपने, मैं सीधा बोलूं, आपने ऐसी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज अपनी सेट कर ली है कि आप उन बाउंड्रीज को अब अलाउ नहीं कर रहे हो। और यही सारी चीजें देखकर कि कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बहुत बेचैन हो रहे हैं, दिल मिला रहे हैं, क्योंकि वह जान गए हैं कि ये कैसे हो गया। क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ समझा हुआ था कि जब मर्जी आपके जीवन में आ जाए, जब मर्जी आपको छोड़कर चले जाए, जब मर्जी आपको रुला दे, जब मर्जी आपको हंसा दे, तो इस तरह से इन लोगों ने काफी लंबे समय तक आप लोगों को नचाया होगा। बहुत प्रैक्टिकल माइंड आपके आसपास दिख रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंड लोगों से घिरे हुए आप हो कि जो आपको जब चाहे नचाते हैं, जब चाहे आपको पन देते हैं। बट अब आपने जो स्ट्रिक्ट रूल या स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो अपने अराउंड खींची है, ये इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही
और ये स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो आपने सेट करी है, ये लोगों को अंदर तिलमिलाहट पैदा कर रही है। ये लोग उबल रहे हैं, उफन रहे हैं, अपने पाप में दब रहे हैं। अब इनके पास ऑन ऑप्शन खत्म हो गए हैं। तो इन्होंने, वह होता है ना, बुराई जो होती है ना, वह कभी सुधरती नहीं है। बुराई हाइट को छूती है, बुराई और ज्यादा बुरा बर्ताव करती है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द या आपके पीठ पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं। ये आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए स्ट्रिक्टली वार्निंग है कि यहाँ पर अपने आप को अलर्ट रखें। कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको किसी भी तरीके का नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो आपके जो भी नियर एंड डियर है, तो उनके आप कांटेक्ट में रहे, अपने आप को बचाते रहे, क्योंकि यहाँ पर बहुत डेविल एनर्जी निकल कर के आ रही है जो आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स करवा कर सकती है। क्योंकि डेविल एनर्जी पूरे तरीके से तिलमिलाहट में है, तिल मिला रही है, परेशान है। बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि ये आप जो एंजल ऑन ऑफ स्ट्रेंथ में आए हो, इनको ये चीजें पसंद नहीं आ रही, क्योंकि इन्होंने लंबे अरसे तक आप लोगों को गुलाम बनाकर के रखा है। एक गुलाम जब आवाज उठाए तो किसी को पसंद नहीं आती, क्योंकि हो सकता है आपने एक लंबा जीवन ऐसा बिताया हो जहाँ पर आपने, इन्होंने हाँ बोला तो आपने हाँ बोला, इन्होंने ना बोला तो ना बोला। आपको यह बोले दिन है तो आप बोले दिन है, ये बोले रात है तो आप बोले रात है। तो आपने ये अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ भी रखी, तब इन लोगों को उस चीज से भी तकलीफ रही। यानी ये इतने नाकारा निकम्मे, निहायत ही बेवकूफ लोग हैं। इनको ये समझा ही नहीं है कि एक्चुअल में हमें चाहिए क्या। जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ रखी, तब भी ये परेशान रहे। और जब आप इनके डिफेंस में खड़े हो गए, आप सेल्फ डिफेंस में खड़े हो गए, यानी इनके अगेंस्ट जब आप हो गए अगेंस्ट, तो आप नहीं है बट आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए हैं। जब आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए तो तब भी इन लोगों को प्रॉब्लम है। यानी मैं बोलूं, ये बहुत ही नीच किस्म के घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं। मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रही है कुछ लोगों को यहाँ पर वह रिश्ता जोड़ने तक की नौबत आ जाए कि आप सोच रहे थे कि रिश्ता सही चल जाएगा या यह लोग सुधर जाएंगे। सो कुछ लोगों को जीवन में ऐसे लोगों से अलग भी होना पड़ सकता है, क्योंकि जो न्यूज प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह कभी सुधर नहीं सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से इन लोगों से दूर हो जाएंगे। ये चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। मेरी प्रिय बच्चों, उस खतरनाक तंत्र मंत्र की क्रिया करने वाले तांत्रिक को मेहनत करनी पड़ती है। उसने तुम्हारे प्रति किया है, वह उसके लिए सरल नहीं। वह बार बार आपके प्रति जो जादू टोना कर रही है, परंतु वह बार बार असफल होता जा रही है, क्योंकि मेरी जो अदृश्य शक्तियां हैं वह तुम्हारी रक्षा में लगी हुई हैं। वह तुम्हारी रक्षा बड़ी ही सफलता से करेंगी। लेकिन मेरी प्रिय बच्चों, तुम्हारी स्थिति को देखकर मैंने तुम्हें इन चीजों से अवगत कराने का जो फैसला ली है, उसी के आधार पर मैं जैसा बता रही हूँ, क्योंकि बताना मेरा फर्ज है। यदि मैं तुम्हें बता दूंगी तो तुम भी आगे से सावधान हो जाओगे और अपने आप को बचाने का प्रयास करोगे। मैं तो तुम्हें बचा अंग अड़ कर सकती हूँ। मेरी प्रिय बच्चों, मैं जो तुम्हारा मार्गदर्शन करती हूँ वह सत्यता को प्रमाणित करता है। किसी भी तरीके का झूठ नहीं रहता है। इसीलिए तुम्हारी माता जब भी तुम्हें कुछ बताएगी तो आपके जीवन का मंथन करके उसमें से जो भी सत्यता का प्रमाण निकलेगा उसे ही आप आपके लिए प्रस्तुत करेगी। मेरी प्रिय बच्चों, वह महिला जो उनका जादू टोना कर रही है, वह समझती है कि जब आप पर जादू टोने का प्रभाव हो जाएगा तो आप अपनी सभी शक्तियों को भूल जाओगे, और जब आप अपनी शक्तियों को भूल जाओगे तो तुम कोई भी कार्य करने में असमर्थ हो जाओगे। जब आप कार्य करने में असमर्थ हो जाओगे तब आप अपनी रफ्तार धीमी कर लोगे, और जब तुम्हारी रफ्तार धीमी हो जाएगी तब आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और वह महिला आपके साथ ऐसा ही करना चाहती है। मेरी प्रिय बच्चों, वह चाहती है कि आप किसी भी तरीके से आगे ना पहुंच सको और ना ही आप सफलता की जीत किसी के सामने प्रस्तुत कर सको। तुम्हारी जीत एक मिसाल बनने वाली थी जो सबके लिए कांटे की तरह छुप रही थी। वह औरत भी आपके लिए कांटे बनकर आई है और तुम्हें इस प्रकार से चोट पहुंचाई है कि आप जीवन भर भी संभालने का प्रयास करोगे तो भी नहीं संभल पाओगे,
क्योंकि उसने जो योजना आपके लिए निर्माण की वह योजना बहुत ही जोखिम है। उसने जो बड़ी ही चतुराई से आपके लिए रास्ता बनाया था तुम्हें गड्ढे में धकेलने के लिए, वह तो सफल हो गया है और जो तांत्रिक वाला बची है इस पर उसका कार्य चल रही है। उसने तो अपना कार्य कर दिया है जितना उसके बस में था। मेरी प्रिय बच्चों, अब वह चाहती है कि तुरंत उसकी शक्ति तुम्हारे ऊपर हावी होकर अपना प्रभाव देखने लगे, परंतु वह आप तक पहुंचाने के लिए मुझसे से लड़ना पड़े। जो मेरी शक्तियां हैं वह तुम्हारी रक्षा कर रही है, इस प्रकार से रक्षा कर रही है कि कोई भी अन्य शक्ति तुम तक पहुंचाने के लिए असमर्थ हो जाएगी। उसके सभी रास्ते असफल हो जाएंगे। उसने जितना प्रयास तुम्हें नीचा दिखाने के लिए किया है, शायद वह अपने लिए करती तो उसका समय कुछ और ही होता। हो सकता है उसका भाग्य तुमसे भी ज्यादा चमक गया होता और वह अपने जीवन में इस प्रकार से खुशहाल हो जाती जिस प्रकार से उसने कभी सोचा नहीं होगा। जो उसके भाग्य में है वह तो उसे मिलता है, परंतु जो नहीं भी होता वह भी उसे प्राप्त हो जाता। परंतु इसके लिए उसे मेरी बात को मानना पड़ेगा। यदि वह मेरी बात को मानती है तो उसके लिए सब कुछ पर्याप्त करवा दूंगी। मेरे बच्चे, कुछ तंत्र मंत्र की क्रिया की वजह से तुम्हारा जीवन आज नरक बन गया है। आप इस प्रकार से परेशान हो रहे हो, इस प्रकार से दुखी हो। अपने जीवन से तुम्हारे दुख से निकालने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आज जो तुम्हारी दशा है वह बहुत ही दयनीय है। तुम्हारी ऐसी दशा को देखकर मुझे बहुत दुख हो रही है। तब जाकर मैं आपके पास यह संदेश लेकर आई हूँ। मेरी प्रिय बच्चों, ये सब किया कराया उस औरत का है जो तुम्हारी बहुत करीबी है। आप उसे जानते नहीं हो। वह आपके पास रहकर आपके लिए षड्यंत्र बनाती रहती है और तुम्हें परेशान करने के रास्ते खोजती रहती है। आप उसकी सभी बात से अनजान रहते हो। जब यह सब उसे देखा नहीं गया, मैं तब कहीं आपके पास आ गई हूँ तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हें सावधान करने के लिए, तुम्हें उन चीजों से अवगत कराने के लिए जो आपके जीवन के लिए हानिकारक सिद्ध होने वाली है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी माता की महिमा पर और उनकी शक्तियों पर पूर्ण विश्वास है तो कमेंट में हाँ लिख दीजिए और लिख करिए कि आज मेरी माता ने जो भी सत्य प्रमाणित किया है वह शक्ति मेरे जीवन से ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि काफी समय से एक महिला मेरे घर रोज आती जाती थी, परंतु मैं उसकी इच्छा को समझ नहीं पा रही था और मुझसे लगातार बार बार भूल हो गई थी, जिस कारण से आज मुझे यह दिन देखने पड़ रहे हैं। परंतु आज मेरी माता ने जो मेरे जीवन की सत्यता को प्रमाणित किया है, उस सत्यता में एक एक बात सत्य है, क्योंकि उन्होंने जो भी मेरे जीवन का तथ्य मेरे सामने निकलकर उपस्थित किया है उसमें प्रत्येक तथ्य मेरे जीवन से संबंधित है। मेरे जीवन की आलोचना कर मेरी माता ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि इतना बड़ा एहसान आज के समय पर कोई नहीं करने वाला है। हे माता, आज आपने जो मुझ पर उपकार किया है उस उपकार को मैं कभी भी नहीं भूल सकता। मेरे जीवन में अपनी आधारशिला व्यक्त की है, वह सब सार्थक है, कोई भी बात निरर्थक नहीं है। मैं यही तो अपनी माता के अंदर देखा कि वह जो भी प्रस्तुत करेंगी वह प्रमाण के साथ ही प्रस्तुत करेंगी। उनकी दयालुता, उनकी उदारता मेरे हृदय को इस प्रकार से प्रसन्नचित्त कर देती है कि मेरी समस्त चिंताएं दूर हो जाती हैं। निष्ठा को दूर होते ही वह बहुत ही अपने आप को चिंतामन और जवान महसूस करता हूँ, क्योंकि जब मेरी चिंता दूर हो जाती है तब मुझे एक ऐसी शक्ति जो मुझे कार्य करने के लिए मुझे अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करती है, एक ऐसी ऊर्जा जो मैं अपने कार्य को करके अपने जीवन में कामयाबी को हासिल करके आगे की ओर आकर्ष हो सके। ऐसी स्थिति में जब मेरे पास कुछ नहीं होता है तब मैं अपनी माता का स्मरण करता हूँ और मेरी माता मुझे तत्काल ही वह चीज प्राप्त करवा देती है जो मेरे लिए आवश्यकता से परिपूर्ण होती है। आज मैंने अपनी माता के साक्षात दर्शन करके अपने जीवन को धन्य कर दिया है। मेरा जीवन धन्य हो गया है। मेरे जीवन की सभी व्यवस्थाएं मेरी माता ने मेरे लिए सुनिश्चित कर दिया है। सर्वोत्तम के उसे रखड़ा कर दी। बच्चे, आप अपनी गतिविधियों को इस प्रकार से चलाने का प्रयास करो जिस प्रकार से तुम्हें चलना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी परिस्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करनी चाहिए। मेरी प्रिय बच्चों, उस महिला की तलाश अब आप तक खत्म हो जाती है। वह स्त्री के सभी क्रियाओं को बंद करना चाहती है।
आप जो भी क्रिया अपने जीवन में करते हो उन पर रोक लगाना चाहती है। उसकी इच्छा यह है कि आप कुछ भी कर ना पाओ और आपके घर में इस प्रकार का तांडव हो, उसमें उसे मजा आए, जो आपके लिए बहुत ही खतरनाक होने वाला है। परिस्थिति तुम्हारे लिए कुछ भी समझ में ना आए, कोई रास्ता आपके सामने ना आए, आप किसी भी हालत में उन चीजों को प्राप्त करने में असमर्थ हो जो आपके लिए आवश्यकता का स्रोत बना हुआ है। मैं आपके जीवन में इतनी चीज को आपके लिए प्राप्त कराना चाहती हूँ जो आपके जीवन के लिए पर्याप्त और आपके जीवन पर सरल बनाए। मेरी प्रिय बच्चों, जो आपके जीवन में जादू टोना की यह प्रक्रिया चल रही है वह आपके जीवन में किस प्रकार से समाप्त कर दी जाए, जैसे कि आपके जीवन में कोई जादू टोना की समस्या आई हुई ना हो। यह संसार बहुत ही निर्दय है। आपके जीवन में चाहे जितनी भी कोई जरूरत हो, चाहे जो भी तुम्हारी आवश्यकता आपके लिए बहुत ही पर्याप्त बन गई हो, परंतु आज के समय पर मनुष्य किसी की सहायता करने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते हैं। वह देखते रहते हैं कि इसके साथ क्या हो रही है और इसे किस चीज की आवश्यकता है। सब कुछ जानते हुए भी आगे दौड़ करके नहीं आते हैं उसकी रक्षा करने के लिए। यदि वह लोग उसकी रक्षा करने के लिए आ जाए तो इस संसार में मनुष्य पर कोई संकट ही ना आए, क्योंकि जब भी कोई कट आएगा तो कोई ना कोई तो उसकी मदद करने को मिलेगा, जिस वजह से उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। और जब तकलीफ नहीं होगी तो ना तो वह खुशी खुशी अपने जीवन में खुशियां मनाता रहेगा, और जब भी उसे किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी तो कोई ना कोई उसकी मदद अवश्य कर देगा। मेरे बच्चे, ये संसार अपने आप में बहुत ही अहमियत रखता है। इस संसार के सभी लोग एक दूसरे से इस प्रकार से जलन की भावना रखते हैं। वह चाहते हैं कि यह जो व्यक्ति है वह कभी भी अपने जीवन में खुश ना रहे और ना ही उसे उसकी आवश्यकता के अनुसार उसे कोई वस्तु प्राप्त हो सके। बस उसके पीछे इस प्रकार से लगे हुए होते हैं जिस प्रकार से समस्याओं का बवंडर उनके जीवन में धकेल दिया जाए। वह चाहते हैं उनकी सभी स्थितियों को निरस्त कर दिया जाए, जिस कारण से वह अपने जीवन में आमंत्रण कर ले। मेरे बच्चे, तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को मैंने पूर्ण करने का जो सन लिया है वह तो मैं तुम्हारे लिए पूर्ण करके ही रहूंगी। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, चाहे मुझे इस सट के नियमों में हस्ताक्षर करना पड़ जाए और चाहे मुझे उन विपरीत परिस्थितियों को आपके सामने आपके लिए तुम्हारे अनुसार करने पड़ जाए। यह मेरा वादा है, यह आपके लिए सच्चा होकर रहने वाला है। मेरी प्रिय बच्चों, यह जो महिला शत्रु है वह कोई और नहीं है। अब मैं तुम्हें उसके बारे में विस्तृत संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। अब तुम्हें इस प्रकार से सुनना और समझना होगा जिस प्रकार से तुमने आज तक नहीं सुना है। मेरी प्रिय बच्चों, वह घटना आपके बहुत करीब की है। वह तुमसे हर रोज आकर मिलती है और आपके हालचाल भी पूछती है। इस प्रकार से तुमसे बातें करेगी कि मानो वह तुम्हारे बहुत ही संबंधित है, किंतु उसके अंदर की भावनाओं को आप नहीं जानते हो कि उसके भीतर क्या चल रही है। इन सब चीजों को मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। वह महिला शत्रु बहुत ही होशियार और चालाक है। उसने आपके खिलाफ जो षड्यंत्र रचे हैं बर्बाद ही कर डालते, परंतु मैं तुम्हारी सही स्थितियों को सुधारने का इस प्रकार से प्रयास किया है कि तुम्हारे जीवन में जो भी अधूरा है वह आशा पूर्ण कर दी जाए, क्योंकि आपके अपने जीवन में अभी तक आशाएं अच्छी हैं, परंतु उस पर अभी तक तुम्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। तुम्हारी कोई भी आशा अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। तुम्हारी आशा पूर्ण ना होने के कारण तुम्हारा मन बहुत ही दुखी और निराश हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी आशाओं को कभी भी असफल नहीं होने दूंगी और उस महिला शत्रु को तुमसे पीछे करते हुए तुम्हें आगे की ओर ले जाऊंगी। वह महिला शत्रु हल्के गोरी है, उसके काले लंबे बाल हैं और उसका नाम वृष राशि मेष राशि में आता है।